हेलो, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को 151 की कार्यवाही करके गिरफ्तार कर लेती है बिना वजह, कोई भी ग्राउंड नहीं है, बस अननेसेसरली पुलिस ने अपने सेक्शन 151 का मिसयूज़ किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेसिकली होता क्या है कि पुलिस वाले कहते हैं कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर वहाँ पर आपको बॉन्ड भर के छोड़ा जाएगा। मतलब कि आपको ज़मानत लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर श्योरिटी देना पड़ेगा, ज़मानत लेनी पड़ेगी, बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है और हम कैसे बिना ज़मानत लिए या कैसे हम बिना बॉन्ड भरे हम कैसे इस केस को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कि जो सेक्शन 151 की कार्यवाही है, हम इसको कैसे बिना ज़मानत लिए ही ख़त्म करवा सकते हैं, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। स्टे ट्यून थ्रू द वीडियो सो दैट you could understand this topic very clearly. So, अब बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि 151 में जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसको करना क्या है। बेसिकली जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को 151 की धारा में गिरफ्तार करे तो उसको गिरफ्तारी देते समय सबसे पहले ये कंफर्म करना है, ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस गिरफ्तार करते समय ही अरेस्ट मीमो प्रिपेयर करे। अरेस्ट मीमो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सरकारी कागज़ होता है जो गिरफ्तारी के समय ही बनाया जाता है। हमेशा याद रखो कि पुलिस ज़रूरी नहीं है कि 151 की कार्यवाही के समय ही, किसी भी समय जब भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस का दायित्व होता है, ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो अरेस्ट मीमो प्रिपेयर करे। तो अरेस्ट मीमो बेसिकली कैसे प्रिपेयर होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। अरेस्ट मीमो एक पर्चा होता है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करने वाला का क्या नाम है, गिरफ्तार करने वाले की डेजिग्नेशन क्या है, किस समय गिरफ्तारी हो रही है, किन किन सेक्शंस में गिरफ्तारी हो रही है। और ये सारी चीज़ें जब उसमें लिख दी जाती हैं तो उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया का कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो या जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसके घर का कोई सदस्य हो, वो उस अरेस्ट मीमो को अटेस्ट करता है, मतलब साइन करता है। और उसके बाद वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसके भी साइन होते हैं उसमें। तो इस तरीके से अरेस्ट मीमो प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद ही गिरफ्तारी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो जब भी पुलिस ऑफिसर आपको सीआरपीसी के सेक्शन 151 में गिरफ्तार कर रहा है तो सबसे पहले आप उससे अरेस्ट मीमो प्रिपेयर करवाओ। अब ये समझ लो कि अरेस्ट मीमो का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो गई, तो हमने अरेस्ट मीमो क्यों बनवाया। बेसिकली क्या होता है, उसमें डेट लिखा रहता है कि किस समय आपको गिरफ्तार किया गया है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि किस समय गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस जो है मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे तक ही अपनी हिरासत में रखती है। उसके बाद जो है पुलिस को उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन अगर पुलिस अरेस्ट मेमो प्रिपेयर नहीं करती है, नहीं बनाती है, तो पुलिस बेसिकली क्या करती है, उस व्यक्ति को काफ़ी टाइम तक अपने पास हिरासत में रखती है, उसको जो है टॉर्चर करती है, उससे पैसे की डिमांड भी कर सकती है। तो इसीलिए बेसिकली जब भी आपको सीआरपीसी के सेक्शन 151 में गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करवाएं। पहला आपको ये काम करना है। उसके बाद जब अरेस्ट मेमो प्रिपेयर हो जाता है तो पुलिस से बोलिए कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, क्योंकि ये भी जो है पुलिस की ड्यूटी है। तो गिरफ्तार करने के तुरंत बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। अब बेसिकली ये मेडिकल एग्जामिनेशन का क्या पर्पज़ है, इससे ये क्लियर होता है कि जिस समय उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी थी, उसकी बॉडी में कोई पहले से कोई इंजरी तो नहीं है, कोई उसको पहले से चोट तो नहीं लगी हुई है। बेसिकली क्या होता है कि पुलिस वाले गिरफ्तार करने के बाद अगर टॉर्चर करते हैं या किसी को मारते हैं तो बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से जो उसका टॉर्चर होता है वो रुक जाता है, वो टॉर्चर नहीं होता है। पुलिस वाले उस व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो मारेंगे बाद में तो उस समय मेडिकल एग्जामिनेशन से ये क्लियर हो जाएगा जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस समय उस व्यक्ति की बॉडी पर कोई मार्क्स या कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसकी बॉडी में मार्क्स या इंजरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ मारपीट हुई है, उसको टॉर्चर किया गया है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे ही अरेस्ट मेमो बन जाता है आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जब पुलिस 151 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। तो बेसिकली अब इसके बाद हम समझेंगे कि जब 151 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको जमानत लिए बिना, मतलब कि बेल बॉन्ड भरे बिना, श्योरिटीज़ दिए बिना कैसे उस केस को ख़त्म करवाना है।
देखो बेसिकली क्या होता है कि जब पुलिस 151 में गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बताती है कि किस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया है, क्या रीज़न था उसको गिरफ्तार करने का, इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस देती है मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पर बेसिकली जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है सीआरपीसी के सेक्शन 111 में कि वह उस व्यक्ति को श्योरिटीज़ लाने के लिए बोल सकता है, बेल बॉन्ड भरने के लिए बोल सकता है, अपनी ज़मानत करवाने के लिए बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति को अपनी ज़मानत नहीं करवानी है, उसको सीआरपीसी के सेक्शन 116 का यूज़ करना है। सेक्शन 116 क्या कहता है, इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 116 कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके प्रोड्यूस किया जाएगा और किस वजह से गिरफ्तार किया गया है ये मजिस्ट्रेट को जब बताया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट जो है 116 में, सीआरपीसी के सेक्शन 116 में उस इन्फॉर्मेशन की ट्रुथनेस की जांच करेगा कि मतलब कि जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है उसमें कितनी सत्यता है, इसकी जांच करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी के सेक्शन 116 में एक एप्लीकेशन लगाकर उस इन्फॉर्मेशन की सत्यता की जांच करवाने के लिए बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जब वह मजिस्ट्रेट जांच करवाता है और जब उसे पता चलता है कि जिस इन्फॉर्मेशन पर या जिस बेसिस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था वो बेसलेस है, उसका कोई आधार ही नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट इस आधार पर उस व्यक्ति को छोड़ देता है। नॉर्मली होता भी यही है क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 151 में पुलिस बिना किसी आधार के, बिना किसी ग्राउंड की गिरफ्तार कर लेती है, अपने पावर का मिसयूज़ करती है। तो इसलिए पुलिस के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई ऐसा आधार नहीं होता है जिससे वो मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर पाए कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार कर रहा है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी के सेक्शन 116 में एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि भाई जिस आधार पर मुझको गिरफ्तार किया गया है उसकी सत्यता की जाँच करवा ली जाए। और जैसे उसकी सत्यता की जांच होगी उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जिस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया था उससे ऑफेंस का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है और उस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो इसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देता है, उसको फिर बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप सेक्शन 116 का यूज़ करके बिना जो है बेल बॉन्ड भरे, बिना जमानत लिए अपने आप को छुड़वा सकते हैं और 151 की कार्रवाई को खत्म करवा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।